दोस्तों ये कहानी शुरू होती है नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन से, जहां एक प्राइवेट कंपनी की एक एम्प्लॉय आती है और उस पुलिस स्टेशन में अपनी आप बीती सुनाती है। पूरे पुलिस स्टेशन में मौजूद अफसर उसकी बातें सुनते सुनते सकते में आ जाते हैं। उस लड़की ने बताया कि पिछले 4 सालों से यानी 2022 से 26 तक ऑफिस में उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसके साथ कई बार सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और छेड़छाड़ की गई। कलीग ने उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। ये सुनते ही पुलिस को पता चल गया कि मामला एक कंपनी में सेक्सुअल असॉल्ट से ज्यादा है। जांच जब शुरू हुई तो मामला पहले रिलीजियस कन्वर्जन तक पहुंचा, फिर लव जिहाद तक पहुंचा, उसके बाद एनआईए और आईबी तक भी पहुंच गया। दोस्तों नासिक के अंदर टीसीएस के ब्रांच से पता चला है कि इस ब्रांच में रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। कंपनी के 8 एम्प्लॉयज ने इस बारे में खुलासा किया। अब ये साजिश का पैटर्न भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को सबूत जुटाने के लिए फिल्मी तरीका अपनाना पड़ा। जब शिकायतें मिली तो नासिक पुलिस ने अपनी महिला अधिकारियों को अंडरकवर एजेंट बनाकर कंपनी के अंदर भेजा। ये पुलिस वाले करीब 40 दिनों तक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर वहां काम करते रहे। उन्होंने देखा कि कैसे वहां का माहौल महिलाओं के लिए घुटन भरा था और कैसे उस अधिकारी का आतंक फैला हुआ था। और तब जाकर ये पूरी पोल खुली। शुरुआत में लगा कि ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी इसमें रिलीजियस कन्वर्जन और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बातें भी सामने आने लगी। जब किसी इतनी बड़ी कंपनी में जहां देश का जरूरी डेटा रहता है, वहां अगर इस तरह के मैलिशियस एक्टिविटी और सिंडिकेट चलते हैं तो आईबी और एनआईए जैसी एजेंसियों का चौकन्ना होना लाजमी है। अब यह सिर्फ ऑफिस का मामला नहीं बल्कि देश सुरक्षा से भी जुड़ गया मामला है। दोस्तों जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। जांच में पता चला कि यह कोई एकलौती घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा था। इस मामले में टीम लीडर आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अतर, दानिश शेख और एक महिला एम्प्लॉय निदा खान का नाम सामने आए हैं। और ये निदा खान भागी हुई और फरार है। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि हम में से एक अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही होती या कोई निजी तनाव होता तो ये सारे लोग उसे सहानुभूति देने के बहाने करीब आते थे, नजदीकियां बढ़ाते थे। ऐसे लोग सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनके साथ मेल जोल बढ़ाया जाता था। कई सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुप्स में धीरे धीरे ऐसा कंटेंट शेयर किया जाता था जो उनकी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देता था। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें बार बार ये महसूस कराया जाता था कि उनका मौजूदा धर्म या जीवन शैली सही नहीं है और उन्हें धर्म बदलने की ओर धकेला जाता था। इसके लिए सबसे पहले महिला एम्प्लॉयज को आगे किया जाता था ताकि शिकार को शक ना हो और वो खुलकर बात कर सके। एक बार जब विक्टिम कंफर्टेबल हो जाती थी तो पुरुष आरोपी एंट्री करते थे। मेन विक्टिम ने आरोप लगाया कि उसे न सिर्फ धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया बल्कि एक पुरुष उसके कलीग ने उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन भी किया। कुछ विक्टिम ने बताया कि उनके साथ होने वाला बिहेवियर कभी कभी ऑफिस के फ्लोर पर सबके सामने भी होता था। कई शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इस बारे में कंपनी के एचआर को कई बार आगाह किया, लेकिन उनका आरोप है कि एचआर ने उन पर ध्यान देने की बजाय मामले को दबा दिया या कोई ठोस एक्शन नहीं लिया और इसी वजह से लास्ट में उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा। पीड़ितों ने यह भी शिकायत की कि आरोपी उनके देवी देवताओं या धार्मिक रीति रिवाजों पर भद्दे कमेंट्स करते थे। उन्हें बार बार महसूस कराया जाता कि वे हीन हैं। एक पुरुष कर्मचारी ने तो यहां तक कहा कि उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी धार्मिक पहचान को चोट पहुंची। फिलहाल 6 आरोपी कस्टडी में हैं और एक फरार है और एक एचआर मैनेजर से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस केस से जुड़ी विक्टिम के करीबी ने बताया कि कैसे उसके परिवार ने कैसे उस लड़की के अंदर बदलाव देखे थे। लड़की पहले जीन्स मॉडर्न कपड़े पहनती थी, फिर अचानक फुल स्लीव की सलवार सूट पहनना उसने शुरू कर दिया। जिस नकाब या कपड़े का इस्तेमाल को धूप से बचने के लिए करती थी उसे वो धीरे धीरे हिजाब की तरह मानने लगी। रमजान के 40 दिनों के दौरान भी वो घर पर कहती थी कि वो ऑफिस में लंच करेगी, लेकिन घर आकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती और एक खास वक्त पर इफ्तार पर ही खाना खाती। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था, माथे पर तिलक लगाना भी छोड़ दिया था। वो ऑफिस के प्रेयर रूम में जाकर दिन में कई बार नमाज भी पढ़ने लगी थी। उसे ये समझाया गया कि पूजा करने से नहीं बल्कि नमाज पढ़ने से ही उसे ऑफिस में हाइक मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। उसे लिपस्टिक लगाने से मना किया गया और पूरी तरह एक खास तौर तरीके को अपनाने का उस पर दबाव भी बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑफिस के अंदर तौसीफ, दानिश शेख और निदा खान उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे। जब उसके परिवार ने उसे टोकना शुरू किया तो उसने यहाँ तक कह दिया कि दानिश मुझसे बेइंतहा प्यार करता है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो इस कदर प्रभावित थी कि उसे दानिश की शादीशुदा होने से फर्क नहीं पड़ता और धर्म बदलने के लिए भी वो तैयार थी। जब उसके परिवार ने उसे दानिश की दूसरी महिलाओं के साथ तस्वीरें दिखाई तब जाकर वो टूटी और उसने कंप्लेंट की। साजिशकर्ताओं ने उसके दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति जहर भर दिया था, चाहे वो शिवलिंग की बात हो, भगवान कृष्ण की बात हो या द्रौपदी के चरित्र की बात हो। जन्नत और जहन्नुम का उसे इतना डर और लालच दिखाया गया कि उसने
अपनी जड़ों पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। मामले की नेशनल हेडलाइन बनने के बाद टीसीएस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि टीसीएस में उत्पीड़न और जबरदस्ती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसे ही नासिक का मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जिन पर जांच अभी चल रही है। चलो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा करने से कंपनी की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? टीसीएस का ये मामला आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक बड़े शहर के नामी गिरामी कॉर्पोरेट ऑफिस में हुआ, एक ऐसी जगह जहां किसी ने सोचा भी नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबके लिए चेतावनी है कि लव जिहाद के जाल में सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं फंसते, बल्कि पढ़े लिखे और तथाकथित एलिट लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। नासिक पुलिस ने इस पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट एनआईए, महाराष्ट्र, एटीएस और आईबी को सौंप दी है। एसआईटी को कई ऐसे सबूत मिले जो संकेत दे रहे कि केवल ऑफिस का आपसी विवाद नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। एजेंसियों को अंदेशा है कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा हो सकता है जिसके तार बाकी शहरों के संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं। इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी निदा खान को बताया जा रहा है, जिसे जांच एजेंसियां लेडी कैप्टन बोल रहे हैं। आरोप है कि निदा खान ही मेन एक्यूज्ड है, जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ मेलजोल बढ़ाने और उनका ब्रेन वॉश करने की योजना बनाती थी। निदा खान फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश तेज की है। एसआईटी ने अब तक की जांच में कई डिजिटल सबूत भी इकट्ठा किए हैं। ऐसे कई ग्रुप्स का पर्दाफाश हुआ है जिसमें पीड़ितों को टारगेट करने के स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी। पुलिस अब इस बात की भी जांच करेगी कि क्या इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए बाहर से कोई फंडिंग आ रही थी। इसके अलावा आरोपियों के पास से ऐसा डिजिटल कंटेंट मिला है जिसका इस्तेमाल धर्म के प्रति नफरत फैलाने और कट्टरपंथ को रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि तौसीफ अख्तर, दानिश शेख और निदा खान ये तो सिर्फ मोहरे हो सकते हैं। अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो पर्दे के पीछे से उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। अब ये भी जांचा जा रहा है कि क्या इसी तरह के मॉड्यूल और कॉर्पोरेट कंपनियों शहरों में तो एक्टिव तो नहीं है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। सेंट्रल एजेंसियों की भागीदारी के बाद अब इस केस में यूएपीए जैसी धाराएं लगने की भी संभावना बढ़ गई है, अगर इसमें कोई आतंकी या एंटी नेशनल लिंक मिलता है तो। लेकिन दोस्तों, ये मामला बताता है कि रेडिकलाइजेशन अब केवल अनपढ़ों की बस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सो कॉल्ड एजुकेटेड एलिट और कॉर्पोरेट क्लास के ड्राइंग रूम तक भी पहुंच चुका है। इवन अनएजुकेटेड लोग तो अपने धर्म के प्रति जागरूक है, लेकिन एजुकेटेड लोग इसे प्रोपेगेंडा बताकर इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये साजिश उन लोगों को जन्नत, जहन्नुम और गलत नैरेटिव के जरिए अपनी जड़ों से नफरत करना सिखाया जाता है। समाज के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम ओपन माइंडेड होने के भ्रम में अपनी विजिलेंस ना खोएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा इंसान है जिसने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़कर, यानी अपनी सांस्कृतिक पहचान को छोड़कर किसी खास कट्टरपंथी विचारधारा की ओर अगर वो व्यक्ति झुकने लगा है, तो उसे पर्सनल चॉइस मानकर आप अनदेखा करना बंद कर दीजिए। ये सुसाइडल भी हो सकता है। आज के टाइम समय पर ठोस कदम उठाए ताकि ऐसी बाहरी साजिश टाइम रहते ही पहचाना भी जाए और उनको कुचला भी जाए। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर वीडियो भी सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।